दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। यूपी टीजीटी कला विषय के लिए 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस श्रृंखला का यह 9वां अंक प्रस्तुत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पूरी श्रृंखला लगातार मिलती रहे। तो चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2026 में किस प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, राम वी सुतार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोफेसर वी नागदास। 64वें राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार में उत्तर प्रदेश के किस कलाकार को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो यह है ऑप्शन ए, डॉक्टर सुनील कुमार को। कालिदास सम्मान से हाल ही में किसे नवाजा गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वासुदेव कामत। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा राज्य पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, केरल के द्वारा। हाल ही में पद्म श्री से सम्मानित कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है जिसे हाल ही में वैश्विक मंचों पर प्रदर्शित किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जयपुर की ब्लू पॉटरी। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी का राज्य पुरस्कार हाल ही में किसे उनकी समकालीन पेंटिंग द डार्क लाइफ के लिए दिया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अमित दत्त। वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित फेलोशिप ऑफ ललित कला अकादमी से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जतिन दास। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा हाल ही में अकादमी रत्न से सम्मानित कपिल वात्स्यायन किस क्षेत्र की प्रसिद्ध विद्वान थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कला इतिहास और शास्त्रीय नृत्य। अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पुरी उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार लक्ष्मण पई जिनका हाल ही में उल्लेख चर्चा में रहा, किस राज्य से संबंधित है ये? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गोवा। हाल ही में चर्चा में रहे अबाक्ष के चित्रों की प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली में। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की विशाल सैंड आर्ट के लिए सुदर्शन पटनायक को किस देश में सम्मानित किया गया? तो ये है ऑप्शन ए, अमेरिका में। उत्तर प्रदेश में हरिहर कला केंद्र की स्थापना हाल ही में किस जिले में की गई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अयोध्या में। देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय कला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसे किया जा रहा है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अद्वैत गणनायक।
किस प्रसिद्ध भारतीय समकालीन कलाकार ने द एलिफेंट व्हिस्पर से प्रेरित होकर हाथियों के संरक्षण पर एक विशाल मूर्ति श्रृंखला तैयार की? तो वो है ऑप्शन बी, भारती खेर। अगला प्रश्न है, भारतीय कला संस्थान की स्थापना हाल ही में कहाँ की गई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नोएडा में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है, जो समकालीन कला प्रदर्शनियों के लिए चर्चा में है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मुंबई में। वाराणसी के नमो घाट पर स्थापित नमस्ते की विशाल कलाकृति किस धातु से बनी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, स्टेनलेस स्टील की। प्रसिद्ध समकालीन कलाकार सुनील दास किस कला श्रृंखला के लिए जाने जाते हैं, जिनकी कलाकृतियों की हाल ही में पुनरावलोकन प्रदर्शनी लगी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बुल सीरीज के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है या बनाया जा रहा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। हाल ही में दिवंगत हुए उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध भित्ति चित्रकार और कला समीक्षक कौन थे, जिन्हें उत्तर प्रदेश कला रत्न मिला था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। किस भारतीय समकालीन कलाकार को स्टेनलेस स्टील के बर्तनों से विशाल कलाकृतियां बनाने के लिए वैश्विक ख्याति प्राप्त है? तो यह है ऑप्शन बी, सुबोध गुप्ता। उत्तर प्रदेश की किस लोक कला रूप को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सांझी कला मथुरा को। प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार जतिन दास की बेटी नंदिता दास कला के किस माध्यम से गहराई से जुड़ी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सिनेमा और निर्देशन से। द स्क्रीम नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कलाकार एडवर्ड मंच के चित्रों की एक विशेष प्रदर्शनी हाल ही में भारत के किस शहर में आयोजित की गई? तो ये है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जिसने हाल ही में अपना हीरक जयंती वर्ष मनाया है, डायमंड जुबली वर्ष? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1962 में। अगला प्रश्न है, समकालीन कला में पिक्सेलेशन तकनीक का उपयोग करने वाले प्रमुख भारतीय डिजिटल कलाकार कौन हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, रणवीर कालेका। पक्षियों का चितेरा कहे जाने वाले किस प्रसिद्ध चित्रकार की कलाकृतियां हाल ही में राष्ट्रीय प्रदर्शनियों का मुख्य आकर्षण रहीं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, देवकी नंदन शर्मा। हाल ही में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी एनएसडी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो कला और रंगमंच के विकास को देख रहे हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, चितरंजन त्रिपाठी। प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा की पेंटिंग का मुख्य विषय क्या हुआ करता था, जिनकी कलाकृतियों पर हाल ही में एक नया शोध पत्र जारी हुआ?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी कृष्ण, बांसुरी और सूफीवाद। हाल ही में किस राज्य की सोहराई खोवर कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी झारखंड। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के किस प्रसिद्ध कलाकार की स्मृति में मुंबई में एक विशेष कला दीर्घा का नाम रखा गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी एस रजा। चिकनकारी और जरदोजी के अलावा उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र ठाकुर जी के वस्त्रों पर की जाने वाली पारंपरिक पिछवाई शैली से मिलती जुलती जरतारी कला के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध रहा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी वृंदावन और वाराणसी। आंध्र प्रदेश के चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग में जो वर्तमान में लुप्त प्राय होने की कगार पर है, मुख्य रूप से किस बड़ी लोक कला परंपरा की एक उपशैली मानी जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी नक्काशी कला। बिहार की मंजूसा कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इस कला का मुख्य लक्षण क्या है जो इसे मधुबनी से बिल्कुल अलग करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी। यह एक रेखा प्रधान कला है और इसमें मुख्य रूप से केवल तीन रंगों गुलाबी, हरा, पीला का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान की कांवड़ कला के संबंध में कौन सा तथ्य कलात्मक दृष्टि से सही है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी। यह लकड़ी का एक पोर्टेबल मंदिर यानी चलायमान मंदिर होता है जिसके कई मुड़ने वाले दरवाजे होते हैं और उन पर चित्र बने होते हैं। अगला प्रश्न है उड़ीसा के पटचित्र कला में चित्रों को स्थायित्व और चमक देने के लिए किस प्राकृतिक गूंद या माध्यम का उपयोग किया जाता है जिसे कैथा कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी इमली के बीजों का पाउडर और कैथे का रस। अगला प्रश्न है केरल की पारंपरिक फर्श लोक कला कलाम झुथु की सबसे अनूठी विशेषता क्या है जो इसे उत्तर प्रदेश की अल्पना या चौक पूरन से अलग करती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी। यह पूरी तरह से पांच प्राकृतिक रंगों के सूखे पाउडर से बनाई जाती है। त्रिआयामी कला है यानी 3D इफेक्ट वाली कला है जिसे बाद में अनुष्ठान के तहत नष्ट कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है गोदना कला जो अब कैनवास और कागजों पर एक लोक चित्र कला का रूप ले चुकी है को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की किस जनजाति की महिलाएं अपनी पारंपरिक पहचान मानती हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी बैगा जनजाति। पश्चिम बंगाल की पटुआ कला के संदर्भ में दुखू श्याम और पुलाकोश जैसे चित्रकारों का संबंध किस विधा से है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी। वे स्क्रॉल चित्र बनाने के साथ साथ पोटर गान चित्रों को दिखाते हुए खुद के लिखे गीत गाते हैं। हिमाचल प्रदेश की लुप्त प्राय लोक कला शैली चंबा रोमाल पर की जाने वाली कढ़ाई में किस विशेष टांके का प्रयोग किया जाता है जिससे कपड़ा दोनों तरफ से एक जैसा दिखाई देता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी दोरुखा टांका। अगला प्रश्न है चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी तेलंगाना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लोक कला में डॉट्स और रेखाओं के द्वारा शरीर अलंकरण प्रमुख विशेषता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए गोंड चित्रकला।
अगला प्रश्न है, सौरा चित्रकला में प्रयुक्त मानव आकृतियों की शैली किस प्रागैतिहासिक कला से सर्वाधिक समानता रखती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भीमबेटका शैल चित्र। अगला प्रश्न है, वारली चित्रकला में वृत्त, त्रिभुज और वर्ग का प्रतीकात्मक संबंध क्रमशः किससे माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, वृक्ष और पवित्र स्थल। अगला प्रश्न है, मंजूषा कला का संबंध किस धार्मिक कथा से है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बिहुला विषहरी की कथा से। गोंड कला को वैश्विक पहचान दिलाने वाले कलाकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जंगण सिंह श्याम। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का, गुजरात की रोगन कला जो केवल एक परिवार जो कि खत्री परिवार है उसके द्वारा जीवित रखी गई है। इसमें रंगों को गाढ़ा और चिपचिपा बनाने के लिए किस तेल को रातों रात उबालकर आधार तैयार किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अरंडी का तेल। निरोना कच्छ की रोगन कला में अरंडी के तेल को 2 दिन तक लगातार उबालकर रोगन पेस्ट बनाया जाता है। फिर उसमें चाक और प्राकृतिक पिगमेंट मिलाकर लोहे की सलाई की मदद से कपड़े पर बेहद जटिल ज्यामितीय डिजाइन बिना किसी पूर्व रेखांकन के बनाई जाती है। तो ये थे कुल 50 प्रश्न। उम्मीद है आपने इन प्रश्नों को हल किया होगा। मिलते हैं अगले अंक में 50 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।